किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि मैंने 4-5 वीडियो पशुओं के ऊपर बनाए थे और उन वीडियो को देखकर बहुत से किसान भाइयों ने जो काम किए उन्हें भरपूर फायदा हुआ। और वो भी किसान एक मांग कर रहे हैं कि ताऊ जी, एक आप ऐसा वीडियो बनाइए कि छोटे पशु जो 3-4 साल तक कमजोर खड़े रहते हैं, उन पशुओं को जल्दी कैसे तैयार किया जाए। साथियों, जितने भी डेयरी करने वाले लोग हैं और जो पशु पाल पाल कर पैसा कमा रहे हैं, जो लगातार महंगे महंगे पशु बेच रहे हैं, उन सबको इस बारे पता है कि पशु को जल्दी तैयार कैसे किया जाता है, परंतु वो अपनी ट्रिप किसी को बता नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे हैं, वो जाने, उनका राम जाने। परंतु मैं आपको एक ऐसी सटीक जानकारी देने जा रहा हूं जिससे आप पशु को 6 महीने के पशु से यदि आप उसके खिलाना शुरू करेंगे तो आपका पशु 2-2.5 वर्ष में पूरा दूध होने लायक हो जाएगा। उसको आराम से ये टिक्का वगैरह प्रजनन जो 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 क्षमता है जो हम करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों, इसलिए मेरी बात पर ध्यान अवश्य दें और जो मैं बात बता रहा हूं वो ध्यान से सुने। और इसीलिए मैं ये बात कहता हूं कि आपको जो फायदे होने वाले नुस्खे हैं वो कोई किसान बता रहा सकता है जो निस्वार्थ भाव से आपका वीडियो बना रहा है, जिसे कोई मतलब नहीं है किसी से। मेरा मतलब है जो जानकारी मेरे पास है वो हर किसान तक पहुंचनी चाहिए। इस मिशन पर मैं काम कर रहा हूं। इसलिए जो किसान भाई पशु पालते हैं, क्योंकि पशु खेती का एक हिस्सा होता है और उसके ऊपर ध्यान देना किसान का अति आवश्यक जरूरी है। यदि पशु जल्दी तैयार हो जाता है तो किसान का मन भी बढ़ जाता है, उसे जल्दी आमदनी का जरिया बन जाता है। इसलिए हम लगभग 6 महीने तक पशु को दूध पिलाते हैं। उसके बाद हर एक आदमी, हर एक गृहिणी उसे दूध पिलाना बहुत कम कर देता है, परंतु वो चरने सीख जाता है। साथियों, जब वो चरना सीखे तो आपको विशेष तौर पर सबसे जरूरी जो काम है वो ये ध्यान रखना है कि उसको एक कीड़े की गोली अवश्य दें। पेट के कीड़े मारने वाली गोली देने के 2 या 3 दिन बाद आप उसको एक हत्ती दांत का बुरा आता है। साथियों, हत्ती दांत का बुरा, वो बुरा लगभग आपको 160 और 170 रुपए किलो मिलेगा। 5 किलो वो हत्ती दांत का बुरा लीजिए, 5 किलो आपको लगभग 1000 रुपए का उसमें खर्चा आएगा। उस पशु को थोड़ा थोड़ा चाहे सूखा खिलाइए चाहे उसे गीला खिलाइए, जैसे भी खिलाएं, वो आटे की तरह होता है, सफेद होता है। उसको उसके पशु के अंदर, पेट के अंदर जरूर जाना चाहिए, चाहे वो 20 ग्राम दें, चाहे 30 ग्राम दें, चाहे 50 ग्राम दें। 50 ग्राम से ज्यादा मत दें। 50 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से उसे खिलाना शुरू कर दें। साथियों, जब भी वो हत्ती दांत का बुरा आपका खत्म हो जाए, वो 5 किलो मान के चलो, वो 2 महीने में खत्म हो गया, 3 महीने में खत्म हो गया, आपने 4 महीने तक उसे लगातार चला दिया, वो खत्म हो जाए, उसके बाद आपको 10 किलो, कम से कम 10 किलो साड़ियां लेना है। साड़ियां 10 किलो साड़ियां के अंदर 20 किलो बाजरा मिलाएं, 20 किलो बाजरा मिलाएं। और उसको क्या करें कि अकेला साड़ियां दड़ा नहीं जाएगा, उसको चक्की के अंदर माहिम दड़ लें, ना जमा बारीक दड़ लें। दलने के बाद एक टंकी में डाल लें। वही सिस्टम 100-150 ग्राम डेली का वो साड़ियाँ और बाजरा जो मिक्स है वो पशु को खिलाते रहें। यदि सर्दी का मौसम है तो आप तुरंत उसे थोड़ा सा गीला करें और तुरंत खिला दें, और यदि ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो शाम को गीला कर दें, सुबह खिला दें। साथियों, ये फार्मूला यदि आप अपनाते हैं तो मान के चलो लगभग 2000 रुपए के खर्च में आपकी कटड़ी हो चाहे आपकी बछड़ी हो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। आपको किसी तरह की कोई दवाई देने की जरूरत नहीं, कोई टॉनिक। हाँ, बीमार है या और कोई दिक्कत है वो उसका अलग बात है, परंतु यदि साधारण कटड़ी या बछड़ी है तो आप इन दोनों चीज़ों के इस्तेमाल से उसे फौरन तैयार कर सकते हैं। 2.5 वर्ष के अंदर बिल्कुल तैयार हो जाएगी, जिसमें कोई दिक्कत नहीं। सही, आपका खर्च कितना आया? 2000 रुपये। आप प्रतिदिन थोड़ा बहुत चाट तो हर किसान पशु को डालता ही है, वो तो चलने दें, परंतु उससे अलग जो मैं डोज बता रहा हूं वो डोज पशु को डेली जरूर दें। दोबारा आप फिर सुन लीजिए। सबसे पहले पेट के कीड़े मारने वाली नॉर्मल गोली दें। उसके 2 दिन बाद हत्ती दांत का बुरा
20, 30, 50 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से उस पशु को लगातार खिलाएं और 5 किलो खिलाएं। एक आधा किलो नहीं, 5 किलो, 5 किलो उसको खिलाएं, क्योंकि हाथी दांत के बूरे के अंदर कैल्शियम की मात्रा बहुत भारी मात्रा में होती है और कैल्शियम हड्डी को फुलाता है। जब हड्डी फूलेगी, पशु के अंदर कैल्शियम की मात्रा पूरी होगी, तो एकदम वो स्पीड से हाइट करेगा। दूसरी बात, जो साड़िया और बाजरा मैं बता रहा हूं, वो भी आप मान के चलो कि पशु के लिए इतना ताकतवर है कि पशु को फौरन तैयार करता है। इसलिए 150, 200 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब साड़िया और बाजरा का जो मिश्रण है वो खिलाए, परंतु पहले हाथी दांत का बूरा खिलाए। हाथी दांत के बूरे से शुरू करें, उसके बाद में साड़िया और बाजरा खिलाए। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें। खेती बाड़ी हो, चाहे खेती बाड़ी में पैदा होने वाले अनाज हो, उनके भाव हो, या खेती बाड़ी की रोग बीमारी की जो दिक्कतें किसान के सामने आ रही हैं उनके समाधान हेतु, या फिर पशु आदि के समाधान हेतु मैं जितना भी जानकारी जो मेरे पास निकल के आ रही है, जो विशेषज्ञों से दी जा रही है, या मैं खुद अनुभव करके जो बता रहा हूँ, वो टोटली खेती और किसानी से जुड़ी हुई है। और खेती किसानी से जुड़ी होने के कारण किसानों को जागृत करना और सावधान करना मेरा धर्म और फर्ज बन चुका है। इसलिए मैं इस तरह के वीडियो लगातार अपलोड कर रहा हूँ। यदि किसी किसान को इसी तरह के वीडियो सुनने की इच्छा बनती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबा लें, ताकि आपको समय पर वीडियो मिल सके। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, चैनल को प्यार देने के लिए, लाइक करने के लिए और हर किसान तक शेयर करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए वीडियो को विराम देता हूं। जय हिंद।